आ गया? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? वही जो हर डॉक्टर कहता है। 6 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमें बच्चा नहीं हुआ। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती अब? चिंता मत करो, हम फिर भी कोशिश करेंगे। पर कब तक कोशिश करेंगे? 6 साल हो गए हैं। अब मुझसे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा सा बच्चा हो। मैं भी माँ बनने का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ, पर पता नहीं भगवान कब सुनेगा हमारी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो, वो एक न एक दिन हमारी जरूर सुनेगा और तुम्हारी कोख भरेगा। अच्छा सुनो। हाँ वो मेरी फ्रेंड है ना रीना, हाँ हाँ। वो भी मुझे एक डॉक्टर के बारे में बता रही थी, डॉक्टर मेहता। तो वो कह रही थी तू एक बार इनको दिखा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। जब इतने सारे डॉक्टरों से मिल लिए हैं तो इनसे भी मिलेंगे। हो सकता है कि इनके पास हमारी समस्या का समाधान हो। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप भी टाइम से आ जाइएगा। हे भगवान, अब तो हमारी बात सुन लो। मुझे भी एक छोटा सा बच्चा चाहिए। मुझे भी माँ बनने का सुख प्राप्त करना है। प्लीज भगवान जी। मेम साहब, मेम साहब, हाँ रामू। मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे मैं आपको माँ बना सकता हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेम साहब, मैंने आपकी और मालिक की सारी बातें सुन ली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी मेम साहब, मैंने आपकी और मालिक की सारी बातें सुन ली। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की प्राइवेट बातें सुनते हुए? मेम साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे आप माँ का सुख पा सकती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम आने दो तुम्हारे मालिक को, तुम इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। नहीं मेम साहब नहीं, आप, मेरा कहने का मतलब। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं सुनना मुझे। चले जाओ यहाँ से। तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मेम साहब, आप जो समझ रही वैसा कुछ नहीं है मुझे। जाओ यहाँ से। इसकी इतनी हिम्मत मुझसे इस तरीके की बातें करने की। इन नौकरों को तो कभी मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। ये किस तरीके की बातें कर रहा था मुझसे? मैं तुम्हें माँ बना दूंगा। छी, शर्म आनी चाहिए। इनको कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। नौकर की औकात क्या होती है इसे बताई नहीं ना हमने। उनको फोन करके बताना चाहिए मुझे। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। रोहन, तुम घर जल्दी आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम घर पे आओ, जल्दी आओ प्लीज। अरे लेकिन बताओ तो सही, आखिर की बात क्या है? मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम घर पे आओ,
जल्दी आओ प्लीज। अरे लेकिन आखिर बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है। मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। अरे डार्लिंग, आखिर बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है। मैं अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ। हाँ, पर मैं फोन पे नहीं बता सकती तुम्हें। तुम प्लीज घर आ जाओ अभी। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ। वो रामू, उसने सबसे पहले गलती तो ये की कि उसने हमारी सारी प्राइवेट बातें सुनी। और आपको पता है, आपके ऑफिस जाने के बाद वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें माँ बना सकता हूँ। क्या ऐसा कहा रामू ने? उसकी इतनी हिम्मत! अरे मैंने उसे कभी नौकर नहीं समझा, बल्कि अपने छोटे भाई की तरह समझा। इतना प्यार दिया मैंने उसे, लेकिन उसने क्या किया? मेरी ही बीवी पर गंदी नीयत डाली। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो? पता नहीं, यही कहीं होगा। रामो, रामो! जी मालिक। मालिक के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी पर गंदी नीयत डाले। और क्या कह रहा था तू कि मैं आपको बच्चा दे सकता हूं? तुझे शर्म नहीं आई अपनी मालकिन से इतनी गंदी बातें करते हुए? अरे क्या कमी छोड़ी थी यार मैंने तुझे? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुझे मैंने सब कुछ दिया यार। कभी तुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि तू मेरे घर का नौकर है। अपने अपने भाई से बढ़कर माना था मैंने तुझे, और तूने क्या किया? मेरे साथ विश्वासघात किया। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। मैं तो मेम साहब को उपाय बताना चाहता था जिससे मेम साहब को और आपका भला था। देखा ना आपने, ये बस अभी भी जुबान लड़ाई जा रहा है हमसे। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालूं, निकल जा मेरे घर से, निकल। मालिक, चाहे तो आप मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए साहब। मुझे चाहे तो आप धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं तेरी? हाँ, क्या सुनूं? मालिक, मैं तो ये उपाय बताना चाहता था कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक बच्चा और हुआ है। बस उस बच्चे को मैं मेम साहब को देना चाहता था ताकि मेम साहब को माँ का सुख मिल सके, उनकी गोद भर सके। क्या तुम अपना बच्चा मुझे देने की बात कर रहे थे? और मैं ना जाने क्या क्या समझ बैठी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला, और तुम मेरे ही बारे में सोच रहे थे। सॉरी रामू, मुझे माफ कर दो रामू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। चलो बच्चा लेने चलते हैं। रामू, तू मुझे भी माफ कर दे। मैं भी तेरी बात नहीं सुन पाया और तुझे जाने जाने बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। कोई बात नहीं मालिक, हम बच्चा लेने चलते हैं। आइए ना मालिक, आइए मालिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं